Good morning students. Today I am going to start chapter 8 and the chapter name is The Ugly Duckling First. Once upon a time एक समय की बात है down on an old farm के नीचे lived a duck family. एक duck family रहती थी and the mother duck had been sitting on a clutch ऑफ न्यू एग्स. जो मदर डक थी वो न्यू एग्स पर क्या करने के लिए, क्लच करने के लिए बैठ रही थी. वन फाइन मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह, द एग्स हैज्ड, जो एग थे वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, हैज्ड हो जाते हैं. एंड आउट पॉप्ड 6 चिपी डकलिंग्स. और उसमें से कौन निकलते हैं, 6 एग्स होते हैं, तो 6 चिपी डकलिंग्स होते हैं. बट लेकिन वन एग वॉज बिगर देन द रेस्ट. जो एक एग था वो क्या था, बाकी से बड़ा था. एंड इट डिड नॉट हैच, यह क्या नहीं हुआ, ये हैच नहीं हुआ, ये ओपन नहीं हुआ, ये एग ही था अभी. द मदर डक कुडंट रिकॉल लेइंग दैट सेवंथ लेग एग, सॉरी एग. तो जो मदर डक थी उसको सेवंथ एग के बारे में, जो सेवंथ एग था उसका याद नहीं था, बिल्कुल भी याद नहीं, उसे याद नहीं था बिल्कुल भी. हाउ डिड इट गेट देयर, कि यहाँ कैसे आया, ये यहाँ पर कैसे. टॉक टॉक द लिटिल प्रिजनर वाज पैकलिंग इनसाइड हिज सेल. तो जो वो अंदर सेवंथ डकलिंग था वो भी निकलने की कोशिश करता है, वो अंदर से सेल से, कवच से अपनी जो चोंच होती है उसके द्वारा क्या करता है, टॉक टॉक करता है बाहर निकलने के लिए. डिड आई काउंट द एग रॉन्गली, क्या मैंने जो एग थे वो गलत काउंट किए. द मदर डक वंडर्ड, जो मदर डक थी उसको आश्चर्य हुआ, आश्चर्य से बोलती है कि क्या मैंने गलत काउंट किए. बट लेकिन बिफोर शी हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट, लेकिन ही हैड टाइम टू थिंक, यह सोचने वाली बात थी, अबाउट इट, इसके बारे में. दस लास्ट एग फाइनली हैज्ड. तो जो लास्ट वो टेंशन ले रही थी ना, तो लास्ट हैज्ड क्या होता है, फाइनली जो एग होता है वो क्या हो जाता है, हैज्ड हो जाता है, वो भी ओपन हो जाता है. द स्ट्रेंज लुकिंग डकलिंग, जो देखने में क्या था, थोड़ा सा डरावना सा था डकलिंग. विद ग्रे फैदर, किसके साथ, उसके जो फैदर थे वो कैसे थे, ग्रे थे. दैट, जो शुड हैव बीन येलो गेज्ड एट अ वरीड मदर. तो जो मदर थी उसको बड़े ध्यान से देखती है कि वाकई जो थे वो तो उनका कलर चेंज है, ये क्या ऐसा है, ग्रे फेदर्स हैं और देखने में भी थोड़ा सा स्ट्रेंज सा, मतलब अलग सा है, बाकी से अलग है. द डकलिंग ग्रीव क्विकली, जो डकलिंग्स हैं वो जल्दी से बड़े हो जाते हैं, बड़े हुए. बट लेकिन द मदर डक हैड अ सीक्रेट वरी, जो मदर डक थी वो बहुत ही क्या थी, चिंतित थी. आई कांट अंडरस्टैंड हाउ दिस अगली डकलिंग कैन बी वन ऑफ माइन, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो मदर डकलिंग होती है वो समझ नहीं पा रही है कि जो अगली डकलिंग है वो मेरे में से, मतलब मेरे जो बच्चे हैं उन्हीं में से एक कैसे हो सकता है, मेरा कैसे हो सकता है. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि मेरा कैसे हो सकता है. शेकिंग हर हेड एज शी लुक्ड एज हर लास्ट बॉर्न. तो उसने क्या, जो क्या करती है, शेकिंग गर्दन हिलाती है, कि एज देख कर उसको, उसे देख कर गर्दन हिलाती है कि नहीं, तो उसे याद आता है कि नहीं उस टाइम था, तो कंफ्यूज में हो जाती है. वेल अच्छा, द ग्रेट डकलिंग सर्टेनली wasn't pretty, and since he ate far more than his brothers, he was outgoing them. जो मदर डक, द ग्रे डकलिंग सर्टेनली वॉज नॉट प्रिटी. अच्छा, जो ग्रे डकलिंग था वो क्या नहीं था, वो सुंदर नहीं था, इसीलिए सुंदर नहीं था. और वह क्या करता था, वो अधिक बाकी अपने भाइयों के पीछे अधिक खाता था, क्योंकि वो साइज में भी तो बड़ा था और वो जल्दी जल्दी उनके पीछे और बहुत जल्दी बड़ा भी हो गया. एज द डेज वेंट, वह जैसे जैसे दिन गुजरते गए, द पुअर अगली डकलिंग बिकेम मोर एंड मोर अनहैप्पी.
तो वो क्या था, जो अगली डकलिंग था वो और ज़्यादा दुखी होता गया। हिज ब्रदर्स डिड नॉट वांट टू प्ले विद हिम, जो उसके भाई थे सारे, वो उसके साथ खेलना पसंद नहीं, वो खेलना ही नहीं चाहते थे उसके साथ। ही वॉज सो क्लमजी, वह बहुत ही कैसा था, भद्दा था। ही वॉज सो क्लमजी, कौन ही, जो सेवन्थ डकलिंग था। एंड ऑल ऑल द फार्मयार्ड फॉल्स सिंपली लाफ्ड एट हिम, तो जो फार्मयार्ड के और भी जो जानवर थे वो फार्म में रहते थे, वो भी उस पर क्या करते थे, हंसते थे। ही फेल्ट सैड एंड लॉनली, उसने महसूस किया कैसा, वो बहुत दुखी हुआ और वह अपने आप को अकेला महसूस करता था। वाइल द मदर डक डिड हर बेस्ट टू कंसोल हिम, तो जो मदर डक थी वो उसको क्या दिलासा दिलाती थी कि नहीं, और वो क्या करती थी कि क्या है, सब ठीक है, मतलब वो उसको तसल्ली देती थी। उससे भी मदर डक को भी दुख होता था कि उससे कोई भी बात नहीं कर, मतलब अलग अकेला अकेला रहता है, दुखी रहता है। तो पुअर लिटिल अगली डकलिंग शी वुड से, उसने कहा, वाई आर यू सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, कि तुम बाकी से डिफरेंट क्यों हो। एंड द अगली डकलिंग फेल्ट वर्स देन एवर, तो जो अगली डकलिंग था उसने बहुत ही बुरा महसूस किया पहले की अपेक्षा, मतलब जो पहले था वो और ज़्यादा, मतलब अपने आप को सोचता है कि मैं ही इतना बुरा क्यों हूँ, और मुझे मेरे साथ कोई खेलता नहीं है, मुझे कोई प्यार भी नहीं करता है। ही सीक्रेटली वेप्ड एट नाइट, तो इससे और ज़्यादा वो क्या होता है, पुअर अगली डकलिंग, उसने कहा होगा कि तुम बाकी से डिफरेंट क्यों हो, तो उससे और ज़्यादा फील महसूस होता है, और ज़्यादा बुरा लगता है पहले की अपेक्षा, और वह चुपचाप रात में, सीक्रेटली मतलब चुपचाप रात में रोया। ही फेल्ट नो बडी वॉन्टेड हिम, कि उसे कोई भी नहीं चाहता था। नो बडी लव्स मी, कोई मुझे प्यार नहीं करता। दे ऑल टीस मी, सभी मुझे परेशान करते हैं। वाई एम आई डिफरेंट फ्रॉम माई ब्रदर्स, मैं वाकई अपने भाइयों से अलग क्यों हूँ। देन वन डे, तभी एक दिन, एट सनराइज ही रेन अवे फ्रॉम द फार्म यार्ड, तो जैसे ही सूरज होगा तो वो क्या करता है, वहाँ से फार्म यार्ड से चला जाता है। ही स्टॉप्ड एट द पॉन्ड, वह एक तालाब पर रुका। एंड बिगेन टू क्वेश्चन ऑल द अदर बर्ड्स, तो उसने क्या किया, पक्षियों से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। डू यू नो ऑफ एनी डकलिंग विद ग्रे फेदर्स लाइक माइन, क्या तुम किसी ऐसे डकलिंग को जानते हो जिसके ग्रे फेदर्स हो, मतलब पंख हो, लाइक मी, माइन, मेरी तरह। बट एवरी वन शॉक देयर हैड इन स्कॉर्न, लेकिन क्या हुआ कि हर किसी ने क्या किया, मना कर दिया। इन स्कॉर्न मतलब मुंह बनाते हुए गुस्से में, और सभी ने मना कर दिया था, मना करते हैं, वो मना कर देते हैं पक्षी भी। वी डोंट नो एनी वन एज अगली एज यू, हम किसी को नहीं जानते तुम्हारी तरह भद्दा दिखने वाले, मतलब तुम्हारी तरह हम किसी को नहीं जानते, मुंह बनाते हुए गुस्से में बोलते हैं। द अगली डकलिंग डिड नॉट लॉस हर्ट, अगली डकलिंग ने फिर भी क्या नहीं किया, हिम्मत नहीं हारी, फिर भी क्या करता है वो, हाउएवर, फिर भी, एंड केप्ट ऑन मेकिंग इंक्वायरिंग, और वह फिर भी क्या करता है, अपनी जो इंक्वायरी है उसको जारी रखता है, फिर भी जारी रखा उसने। ही वेंट टू अनदर पॉन्ड, तो वह दूसरे तालाब पर जाता है। वेयर अ पेयर ऑफ लार्ज गीज गेव हिम द सेम क्वेश्चन टू हिज क्वेश्चन, तो उसने भी उनसे भी सेम क्वेश्चन किया, वही, क्या तुमने मेरी मेरी तरह ग्रे फेदर वाला कोई डकलिंग देखा है। तो देन व्हाट्स मोर दे वांट हिम, उसके बाद क्या होता है, वो उसको, जो कौन होते हैं, गीज होते हैं, गीज बेटा हंस होते हैं, तो वो उसको वार्न करते हैं, उसको वार्न किया, डोंट स्टे हियर, यहाँ मत रुको, गो अवे, यहाँ से चले जाओ, इट्स डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है यहाँ। देयर आर मैन विद गन्स अराउंड हियर, यहाँ चारों ओर क्या है, लोग, मतलब मैंस हैं जो कि किसके साथ हैं, जिनके पास गन है। द डकलिंग वाज सॉरी, डकलिंग क्या था, दुखी था। ही हैड इवन लेफ्ट द फार्म यार्ड, वह कर ही हैड एवर लेफ्ट द फार्म यार्ड, तो वो क्या होता है कि वो वापस तो फार्म यार्ड पर नहीं जाता है,
तो वो दुखी तो था ही, साथ में वो क्या था, उस वो फार्म यार्ड को छोड़ चुका था, इसलिए और दुखी था कि अब तो वो वहाँ नहीं जाएगा। इसके बाद बेटा ये जो आपकी स्टोरी है ये हाफ है, आपकी जो स्टोरी कंप्लीट होगी वो आपकी द अगली डकलिंग सेकेंड चैप्टर 9 में कंप्लीट होगी। ओके।